आरोग्य फिजियोथेरेपी एवं सुधारवादी प्रतिष्ठान पूर्वांचल के तरफ से पूर्वांचल सहित भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को दीपावली एवं दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वर्तमान समय में जहां कई आधुनिक तकनीक का विकास हो चुका है जो हमारे लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है तो कई तरह से हमारे लिए नुकसानदायक भी है। आपको बताते चलें कि हमारे देश में कोलेस्ट्रॉल के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कोलेस्ट्रॉल के मामले हों या वज़न बढ़ना, ये आज के समय की एक बहुत गंभीर समस्या है और इससे छुटकारा दिलाने का एकमात्र उपाय है व्यायाम। इसको कई संदर्भ में हम ले सकते हैं, चाहे आप जिम जाइए या व्यायाम करिए या योगासन करिए या आजकल जो क्लासेस चली हैं जुम्बा हैं, एरोबिक्स हैं, कई तरह की तकनीक है जिनसे आप अपने वज़न कम कर सकते हैं। आरोग्य भाव की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सोनिका सिंह जी जो एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं। सोनिका जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सोनिका जी, जैसे कि मैंने कहा कि आज के समय में सबसे गंभीर समस्या है मोटापा या वज़न बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल, जिस भी संदर्भ में हम इस बात को कह सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन की तरफ चलते हैं और हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आप सब लोग को पता है, मेरा नाम सोनिका सिंह है। यामिनी कल्चरल इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं एंड साथ में फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, वेलनेस कोच हूँ। एरोबिक, जुम्बा, कार्डियो, योगा की ट्रेनिंग देती हूँ मैं लेडीज़ को वेट लॉस के लिए, या उनकी कोई भी अगर फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ से रिलेटेड उनकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ। साथ में मैं कथक की भी टीचर हूँ। एंड बाकी व्यक्तिगत जीवन में आपने पूछा मेरे बारे में, तो भाई मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम प्रदीप है एंड मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी 2 बेटियां हैं मेरी, एक 9 साल की है और एक अभी 1.5 साल की है। जी। अच्छा सोनिका जी, इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ? इस क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा तो रीज़न है मैं खुद, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी बहुत पहले। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट तो मुझे माइग्रेन का इशू रहता था, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप योगा करिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। बट मुझे बिलीव नहीं होता था कि योगा से करके कैसे। मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिए, न्यूरो से रिलेटेड अपने ट्रीटमेंट करवाए, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही थी। कुछ समय के लिए ऑन द स्पॉट मेडिसिन खाती थी तो मुझे आराम हो जाता था, बट आफ्टर कुछ समय के बाद मैंने नोटिस किया फिर वो रिपीट होने लगी। तो ये इस प्रॉब्लम से कई सालों तक मैं जूझती रही। तो प्रॉब्लम अंत में इतनी बढ़ गई कि वो हाफ पूरा कवर करते करते हैंड एंड लेग में वो प्रॉब्लम मेरे बढ़ती जाती थी। तो ये काफ़ी ट्रीटमेंट, मैंने दिल्ली में भी अपना ट्रीटमेंट कराया, मैं वहाँ पे एजुकेशन रही है और वहाँ पे काम भी किया मैंने काफ़ी। तो फिर मैंने योगा जो है स्टार्ट किया करना। तो योगा जब स्टार्ट किया तो रेगुलर बेसिस पे जब मैंने उसको, तो धीरे धीरे मुझे इससे इम्प्रूवमेंट फील हुआ। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, इस चीज़ में अगर हम करेंगे तो इससे हमारे जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं और वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मेरा इसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। जी। अच्छा सोनिका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी 2 बच्चियां हैं, आप 2 बच्चियों की माँ हैं, फिर भी इतनी फिट हैं, आपके चेहरे पर भी एक ग्लो है, शाइन है, तो मैम ये कैसे, इसका कुछ राज बताएं। देखिए, पहले तो मातृत्व एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपने बच्चों का चेहरा देखेंगी तो आपके चेहरे पे खुद ही शाइन आ जाएगी। मातृत्व ऐसी चीज़ है। उसके लिए मोटा होना, पतला होना, फिट तो होना चाहिए मुझे लगता है हर किसी पर। मोटापा और पतला होना बहुत मैटर नहीं करता। रही बात कि फिट रहने की, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो भारतीय महिलाएं हैं यहाँ पे, हमारा एक बहुत बड़ा लेडीज़ जितनी भी हैं वो उनका एक बहुत बड़ा तबका है जो हम लोग व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग करने से हमें पता होगा हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, बट फास्टिंग किस तरीके से की जाती है उस पे वो बहुत मैटर करता है कि हम किस तरीके की फ़ास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग करने के पहले के ज़माने में ऋषि मुनि थे, वो उपवास पे रहते थे, फलाहारी पे रहते थे, कई दिनों तक फलाहारी पे रहते थे। वो कभी मोटे नहीं होते थे, वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। वो पहाड़ों पे रहें तब भी स्वस्थ रहेंगे, वो मैदानी इलाके में रहें वो तब भी स्वस्थ रहेंगे। बट हमारा क्या है कि हम फास्ट करते हैं, फास्टिंग तो हम बहुत करते हैं। इतने त्यौहार हैं हमारे यहाँ पे, अभी जुतिया है बीता है, तीज बीता है, करवा चौथ आ रहा है, नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। तो लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि उपवास करके हमारी बॉडी से हम टॉक्सिक कैसे
रिलीज़ होता है। तो वो फास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी बॉडी टोन कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिसका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली बॉडी हमारी खुद कर लेती है। तो ये कर सकते हैं। और फेस के लिए बहुत सारी फेस एक्सरसाइजेज़ हैं, योगाज़ हैं, वो आप करेंगे तो आपके जो चिन्ह हैं, आपके जो यहाँ पे कर्व्स चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेस एक्सरसाइज योगा से जो है वो कवर हो जाती हैं आपकी। अच्छा सोनिका जी, आप वेट लॉस, एरोबिक्स, जुम्बा, इन सब कार्डियो, इन सब के थ्रू कराती हैं, तो एक बार क्या आप हमारे दर्शकों के लिए ये जो जुम्बा है, एरोबिक्स है, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगी इनके बारे में? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जुम्बा और एरोबिक्स जो है ये वर्कआउट है जो म्यूज़िक पे डांसिंग के साथ हम करते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक्स एंड जुम्बा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम क्या कहते हैं कि हम एरोबिक्स भी करा रहे हैं, जुम्बा भी करा रहे हैं, पर जब स्टूडेंट आता है या लोग जो कराते हैं वो उनके पास आते हैं तो लोग सिंपल सा लगता है, एरोबिक्स भी कर रहे हैं तो वो भी जुम्बा बोल देते हैं, जुम्बा भी, या स्टूडेंट को लगता है ऐसा कि हम दोनों तो सेम ही है, बट वो सेम नहीं होता है। एरोबिक इज़ अ काइंड ऑफ एक फॉर्म है, या फिर कह सकते हैं एक फिटनेस का एक पार्ट है जिसमें कि हम डांसिंग के साथ वेट लॉस कराते हैं। उसमें एक्सरसाइज जो है वो मिक्स होती है, मतलब एक हम मेंटल रिलैक्सेशन भी उसमें हो जाता है, बिकॉज म्यूज़िक इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर रिलैक्सेशन। बट अगर हम जुम्बा की साइड जाते हैं, टर्न करते हैं जुम्बा की तरफ, तो वो फॉर्म वाइज है। इट इज़ रिलेटेड टू डांस विथ फिटनेस, बट जुम्बा विथ साल्सा, जुम्बा विथ कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, बैले, इस तरह से ये फॉर्म वाइज होता है। तो जुम्बा जब भी कराया जाता है उसमें फॉर्म मिक्स होता है, डांस करेंगे बट वो फॉर्म के साथ होता है, तो वो जुम्बा में आता है। बट एरोबिक्स जो है वो उसमें कोई फॉर्म मिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम एरोबिक्स कराना तो हिप हॉप विथ एरोबिक्स करा देंगे। एरोबिक इज़ अ फॉर्म जिसमें हम वेट लॉस करते हैं, बट वो डांसिंग के साथ मिक्स होता है विथ एक्सरसाइज। बट जुम्बा जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म वाइज होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक्स एंड जुम्बा। जी। अच्छा मैम, ये जुम्बा और एरोबिक्स, कार्डियो, इनके थ्रू ये वज़न कम करने में कितने कारगर हैं? देखिए, वज़न कम करने में तो आप नॉर्मल डांस करिए, कोई म्यूज़िक लगा के, उसमें भी आपका वेट लॉस होगा। द मेन थिंग इज़, एक तो डेडिकेशन मैटर करता है हमारा कि हम कितने डेडिकेटेड होकर के किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। और एरोबिक्स और जुम्बा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। एरोबिक्स ले लेते हैं, जुम्बा लेते हैं, जिसमें अब कोई लेडी हमारे पास आ रही है कि ये हमारा सिर्फ जो है बेली एरिया बहुत ज़्यादा है, कोई कहता है हमारे बाइसेप्स बहुत ज़्यादा है, किसी हमारा बैक पोर्शन, किसी के फेस पे ही बहुत फैट है, चिन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको स्पेसिफिक एरोबिक्स में उस पर फोकस करके एरोबिक्स कराई जाती है, तो वहाँ का वेट लॉस वो होता है। जी। अच्छा सोनिका जी, जैसे बहुत सी घरेलू महिलाएं हैं जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकती हैं वज़न कम करने के लिए, उनके लिए कुछ घरेलू टिप्स जो वो घर पे ही अपना वज़न कम कर सकें? घर तो सबसे बड़ा जिम है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगर हम ध्यान दें तो घर सबसे बड़ा जिम है। अभी तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं हमारे किचन से। ये पहले से ही बहुत से लोग जानते हैं, लोग चक्री चलाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी हमारे उसके लिए। बट अभी के टाइम में क्योंकि चीज़ें एडवांस हो गई हैं तो कुछ चीज़ें हल्के फुल्की लाइफस्टाइल में चेंजेस अगर वो कर लें तो बहुत, जैसे कि वो खाना बना रही हैं तो वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए। फेस एक्सरसाइजेस खाना बनाते टाइम, जैसे कि जॉ एक्सरसाइज है, अप एंड डाउन, हम च्यू करते हैं उसको लेकर के एक्सरसाइज है, फेस अप करिए, खोलिए पूरा ऐसे करके, तो उससे आपके कर्व्स बनते हैं। फेस अप करके अगर आप खोलते बंद करते हैं तो आपके चीन कम होती है। ये आप अपने किचन प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। दूसरी बहुत अच्छा हमारे पास बेली एंड बैक पोर्शन का फैट बर्न करने के लिए आप पोछा लगाइए जी, घर में बैठ के लगाइए, बैठ के पूरा मूव ऑन करते हुए आप पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, क्योंकि जो बैठ के हम एक्सरसाइज करते हैं उसका बहुत बेनिफिट होता है। आजकल हम अगर हमारी क्लासेस में भी, मेरी सेशन भी कोई लेगा तो हम उनको क्या कराते हैं, डक वॉक कराते हैं। डक वॉक क्या, डक की तरह बैठ जाइए, आपको वॉक करनी है तो आप डक वॉक तो आप पोछा लगाते हुए भी कर सकते हैं। आपके घर के काम भी हो रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत हमारे किचन जो है, हमारे जो भी मसाले किचन में अवेलेबल है वो बहुत बड़ा सोर्स है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोरिएंडर की टी पी सकते हैं, प्लस कुछ लोग जो हैं जीरा का पानी पीते हैं, और भी बहुत सारी किचन में बहुत सारी चीज़ें हमारी खुद ऑलवेज अवेलेबल रहती हैं जिसको कि हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यूज़ करें। आप जो है कुकुम्बर जो है उसका जूस पी सकते हैं। ये सारे ऑटोमेटिकली डिटॉक्स करेंगी आपकी बॉडी। अगर फास्टिंग नहीं भी करते हैं तो डिटॉक्स करेंगे। बट मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, बट इन अ प्रॉपर वे। उसको ऐसा ना कर लें कि इतना ज़्यादा उसमें फ्राइड चीज़ें खाएँ कि वो डबल हो जाती हैं।
आपकी बॉडी या के कुछ लोग सोनिका जी उसको एज अ डाइटिंग यूज़ करने लगते हैं कि बिल्कुल मेरा हार रह जाता बिल्कुल है, भी कुछ नहीं बंद खाते। करना है। बट अब है क्या कि हम फ्रूट, कुछ फास्टिंग होती है इसमें फ्रूट भी बंद है, कुछ फास्टिंग है कि उसमें जो है फ्रूट आप खा सकते हैं, कुछ है कि उसमें आप लिक्विड पे रहते हैं, तो ठीक है, लेकिन बट आप उसको प्रॉपर कंसल्टेशन में करिए। अपने खुद उसके लिए जो है डॉक्टर नहीं बन जाना, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा सोनिका जी, एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल बाज़ार में बहुत सारे प्रोटीन शेक हैं, ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जो वज़न कम करने का दावा करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, उनसे कितना फ़ायदा होता होगा? प्रोटीन बॉडी के लिए, हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, तो हम प्रोटीन हमारे लिए बेनिफिशियल, पर एक लिमिट तक है। कोई अति जो है वो हमेशा आपका नुकसान करेगी। तो आपको कैसे पता है कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की? या तो आप प्रॉपर किसी डॉक्टर से या कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप उसको लें, या फिर अगर आप प्रोटीन हाई लेना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हमारा किचन खुद जो है वो हाई प्रोटीन से रिच है। दाल हम डेली खाते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनको ऑलरेडी बहुत प्रोटीन मिल रहा है। चिकन, मटन, हर चीज़ में प्रोटीन हमको मिल रहा है। एग खा रहे हैं, में प्रोटीन मिल रहा है। आप न्यूट्रिला सोया ग्रैनुअल, सोया चंक्स खा रहे हैं, वो तो हाई प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जा रही है तो उसके ऊपर आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होनी चाहिए। जिम करने वाले लोग लेते हैं क्योंकि बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है, बट उनको भी कंसल्ट करना चाहिए कि मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है उस चीज़ की। बिना जाने ओवरडोज किसी भी चीज़ का घातक हो सकता है बॉडी के लिए। अच्छा, जैसे आज का समय है, अगर वज़न कम करना है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमें जिम जाना है। तो ऐसे में अगर हम तुलना करें कि कार्डियो है, एरोबिक्स है, जुम्बा क्लासेस हैं, तो लोग इसको क्यों प्रेफर करें जिम की तुलना में? जिम की तुलना में इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि जिम मशीनरी से हम जो है मशीन यूज़ करके कर रहे हैं। अगर हम जिम में जा रहे हैं, तो अगर हम कभी जिम छोड़ देते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है तुरंत आपकी ब्रॉड हो जाएगी, आप बहुत तेज़ी से वेट गेन करेंगे। जिम छोड़े या तो आप दूसरा सोर्स तुरंत पकड़ना है आपको। आप स्विमिंग करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, या जैसा आपने कहा एरोबिक जुम्बा क्लासेज, अगर आप उसको छोड़ करके बैठ गए तो आपका वेट बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, और शायद जितना उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। बट अगर आप नेचुरल मेथड जैसे एरोबिक, जुम्बा, फिजिक्स में कुछ हम कोई एक्सरसाइज मशीनरीज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जब भी अगर आपका किसी रीज़न से गैप हो जाता है तो उससे आपका वेट बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बढ़ेगा, पर बहुत टाइम लेगा, एक टाइम पीरियड बीतने के बाद वो बढ़ता है। ये दोनों का फ़र्क है। टाइम ड्यूरेशन का मेन इसमें रोल होता है कि इसमें आप बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर आप एरोबिक जुम्बा करके गैप लेते हैं तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा, तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। ये दोनों का फ़र्क है। बहुत सी महिलाओं को मैं देखती हूँ कि वो जिम को अवॉइड करती हैं। उनके दिमाग में ये बातें होती हैं कि जिम जाने से मशीनी तौर से उनको अपना वज़न कम करने से उनका शारीरिक स्वास्थ्य पुरुषों की भांति हो जाएगा। क्या ये एक मिथ है या इसमें कोई सच्चाई भी है? ये मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है। बट इसमें जिम का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल ट्रेनर का होता है। मेल एंड फीमेल दोनों की फिजिक अलग अलग तरीके की है। मेल को बाइसेप्स चाहिए, फीमेल को नहीं चाहिए। तो अगर हमारा ट्रेनर को जो है वो स्पेशलाइज्ड है मेल को ट्रेन करने में, और हम जिस जिम में जाते हैं वो हमको इसलिए ले लेते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, वो तो ट्रेनर तो मेल ट्रेनर, वो आपको ट्रेनिंग तो उसी अकॉर्डिंग देगा, तो आपका ये पोर्शन तो ब्रॉड ही होगा ना जी। लेकिन अगर वो स्पेशलाइज्ड है कि फीमेल को कैसे ट्रेन करना है और मेल को कैसे ट्रेन करना है, तो वो आपकी बॉडी को जो है प्रॉपरली वैसा ट्रेन करेगा जिससे कि आपकी बॉडी जो है ब्रॉड नहीं होगी। मतलब फेमिनिन आपका जो है फेमिनाइन जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। ये फर्क होता है। मतलब ये एक मिथ नहीं है, इसमें सच्चाई है। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन ट्रेनर कि वो ट्रेनर कितना नॉलेजेबल है। वैसे भी मुझे लगता है चाहे आप एरोबिक्स कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, आप जब भी जाइए आपका जिम रजिस्टर्ड होना चाहिए, ट्रेनर ट्रेन होना, सर्टिफाइड ट्रेनर है। आप उस चीज़ को चेक करें, आंखें बंद करके किसी जिम को ज्वाइन कर लेना, किसी ट्रेनर के अंडर में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको क्या पता कि आपकी बॉडी आपने 3 महीने बिताने के बाद आपको पता चल रहा है कि मेरे तो शोल्डर जो हैं ब्रॉड हो गए हैं जी, तो अब आप उसको कम करने के लिए फिर दूसरी जगह दौड़ेंगे। तो इससे पहले से जागरूक रहें, आप जाएं, आप देखें कि आपका जो ट्रेनर है वो फीमेल को ट्रेन करने में, या मेल है अगर तो मेल को ट्रेन करने के लिए वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। जी जी ज़रूर। अच्छा सोनिका जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, महिलाओं में गर्भावस्था के बाद बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ते हुए देखा गया है, तो क्या एरोबिक्स या जो भी जिस फॉर्म में आप वज़न कम कराती हैं, ये गर्भावस्था के बाद बढ़े हुए वज़न को कम करने में कारगर है? बिल्कुल कारगर है। बट एरोबिक्स और जुम्बा जो भी एक्टिविटीज़ हैं फिजिकल, ये आप 6 मंथ बाद कर सकते हैं अगर आपका सिजेरियन है।
क्योंकि आपके स्टिचेस लगे होते हैं, तो वो उसके क्योंकि स्टिचेस बाहर से तो रिकवर हो जाते हैं पर वो अंदर से रिकवर होने में बहुत टाइम, नियर अबाउट 6 मंथ तो कंप्लीट ले लेता है। तो आपको बेनिफिट तो इसका मिलेगा, बट ये है कि उसके साथ डाइट कंट्रोल भी होती है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने कंट्रोल कराया है, एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन उसको विजिट करेंगे तो। मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ, मेरी तो कहने जा रही थी कि आप खुद भी एक उदाहरण हैं। क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी 1 साल नियर 1.5 साल की होने वाली है और करीब 1 ईयर होने जा रहा है। मैंने वेट कंट्रोल कर लिया था, नियर अबाउट 13 to 14 kg मैंने लॉस किया था। तो उसके लिए आपको डाइट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एंड साथ में फिज़िकल एक्टिविटी करनी होगी, बट उस ऑब्जर्वेशन में जैसा मैंने कहा ट्रेनर आपका उतना सर्टिफाइड और नॉलेजेबल होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद आपको ट्रेन कर रहा है तो कोई भी उसको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ऐसी कौन सी शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त लोग हैं जिन्हें आप वर्कआउट करने से रोकना चाहेंगी, या आपके पास अगर आए हैं और वो बता रहे हैं कि उनको ये परेशानियां हैं तो आप उनको मना करेंगी? ये पहली एक तो प्रॉब्लम जो है वो हार्ट की होती है जी। अगर आपका जो है बाईपास सर्जरी हो रखी है या कोई हार्ट का इशू है, आपको कोई मेडिसिन्स चल रही हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं या डॉक्टर से परमिशन का लेटर ले आने के लिए कहते हैं कि भाई आप परमिशन ले आइए कि आपको अलाउ हुआ ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी स्पाइन की अगर किसी को दिक्कत है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है पूरा बैक के ऊपर टिकी हुई है, स्पाइन की अगर कोई भी सर्जरी हुई या कोई भी सीरियस इशू है आपके L3 L4 में, तो आप उसके लिए पहले परमिशन उनको वही डॉक्टर जो है वो उनको परमिशन लेटर देंगे, तब हम उसके आते हैं। ऐसे लोगों को आप मना करेंगे? हाँ, प्रेगनेंसी में नहीं कराते हैं एंड प्रेगनेंसी के बाद आपका 6 मंथ हो जाना चाहिए। जी जी। अच्छा सोनिका जी, ऐसे भी कुछ आपके पास क्लाइंट्स ज़रूर आए होंगे जो ऐसी परेशानी या इतनी गंभीर परेशानियां तो नहीं, लेकिन हल्के फुल्के जैसे जोड़ों के दर्द हैं, महिलाओं में जो ज़्यादातर होते हैं, ऐसी परेशानियों को लेकर आपके पास आए और आपके वर्कआउट के थ्रू उनको आराम भी हुआ? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एक तो जो हमारे अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, हम उसको जहाँ पे है उतने पे रोक सकते हैं जी। तो होता क्या, हमारी बॉडी का अपर वेट लेडीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ता है और वो पूरा लोड आता है हमारे पैरों पर, तो उस वजह से उनको वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो जब हम वेट कंट्रोल कराते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पैरों में आराम हो जाता है जी। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है उनका ये जो सर्जरी वाला एरिया है, जिनकी जो डिलीवरी हुई होती है, तो वो पार्ट हैवी हो जाता है। तो सिजेरियन वाले जब आपका बेली हैवी होगा तो उसके ऊपर ऐसे लोड आ जाता है, वो लोड आने से उनको वहाँ पेन फील होता है। तो जब आपका वेट कंट्रोल होगा, बेली फैट कंट्रोल होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है थायराइड बहुत लोग का, और मुझे बहुत ही हाई थायराइड मुझे खुद था प्रेगनेंसी के टाइम में ही, मुझे फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही हो गया था। वो मैंने जो है खुद ब खुद अपना भी कंट्रोल मेरा हो गया। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कभी उभर नहीं सकता है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी लाइफ टाइम में आपके दोबारा आपके आ सकती है, आपको टेस्ट कराते रहना। बट ये है कि बिना मेडिसिन से मतलब बिना मेडिसिन दिए वो धीरे धीरे करके हम उसको ठीक करा देते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। अच्छा सोनिका जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में जो युवक युवतियाँ अपना करियर बनाना चाहते हैं फिटनेस ट्रेनर के रूप में, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करेंगी? ये एक ऐसा फील्ड है क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो मैक्सिमम जो है फिटनेस को लेकर के परेशान है, कुछ ना कुछ इशू हर किसी को है। तो उसका जो मेन मुझे समझ में आता है, इसमें स्कोप आज तो जो है अभी है ही, इसके आगे जाकर के इसका स्कोप बहुत हाई होने वाला है। तो इसमें अगर आप डिप्लोमा करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आगे जाकर के आप जिम ट्रेनर बनते हैं, वो तो स्कोप है। साथ में आप एक जो है अपना सेंटर डाल सकते हैं, फिटनेस कोच बन सकते हैं, और आजकल फ्रीलांसिंग के थ्रू भी इसमें आप स्कोप है कि आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, प्लस साथ में आप एज अ फ्रीलांसर भी इसमें कोचिंग दे रहे हैं दूसरों को। इस तरह के भी बहुत सारे स्कोप हैं। जी जी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी सोनिका सिंह जी, जिन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां हमारे साथ साझा की, शेयर की। तो ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ ऐसी शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।